नमस्कार। न्यूज इंडिया पर देवभूमि की तमाम खबरों के साथ मैं हूं पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए मंडुआ खरीद के लिए केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मंडुआ की कीमत 3,846 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई। तो वहीं 113 केंद्रों के माध्यम से मंडुआ की खरीदी होगी। तो वहीं एमएसपी में पिछले साल की तुलना में 268 रुपए दाम में इजाफा किया गया है। इस साल मंडुआ खरीदी का लक्ष्य 10,000 मीट्रिक टन रखा गया है। राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के जरिए पर्वतीय क्षेत्रों से खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यानी कि शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी से भेंट करते हुए जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उनकी बेटी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। तो वहीं बेटी और स्पीकर रितु खंडूरी भूषण ने पिता की दीर्घायु की कामना के लिए घर पर हवन पूजन भी किया है। मानकों के विपरीत आवासीय कॉलोनी बनाकर बेचने वाले भू माफियाओं के खिलाफ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले 15 दिनों में एचआरडीए प्रशासन ने जनपद में 4 बड़ी आवासीय कॉलोनी और 10 अवैध मकानों को ध्वस्त किया। एचआरडीए के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जनपद में बड़े पैमाने पर कृषि भूमि बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनियां डेवलप की गई हैं। ऐसी कॉलोनियों को अभियान चलाकर ध्वस्त किया जा रहा है और आगे के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। चार बड़ी कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण रुड़की में हुआ। 10 ऐसी प्लॉटिंग पे जाके आवासीय सील करे गए जहां एग्रीकल्चर भूमि पे बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग वाले एरिया में जहां लेआउट पास नहीं था बना रखे थे। और भी हमारा अभियान लगातार जारी है, लेकिन क्योंकि और भी प्राथमिकता रहती हैं, इसको देखते हुए इसको रोज़ करने की बजाय हम लोग इंश्योर करेंगे कि एक रोस्टर के हिसाब से हम कार्रवाई करें, ताकि हमारे प्राधिकरण के और जो काम है, जो एक्चुअली नक्शा पास करना और ये करना, दिस इज़ वन पार्ट, एक मेन काम है डेवलपमेंट का, तो उस पर भी हमारा फोकस रहे। तो वहीं पिरान कलियर में चल रहे साबिर पाक के 755वें उर्स में 107 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था पहुंचा हुआ था। तो वहीं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने पाकिस्तानी जायरीनों को गंगा जल, श्रीमद् भगवद गीता, रुद्राक्ष की माला भेंट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी ओर से भेंट की गई पाकिस्तानी जायरीन सम्मान के साथ लेकर के जाएंगे और वहां मंदिरों में पहुंचाएंगे, ऐसा वादा पाकिस्तानी जायरीनों ने किया है। साथ ही वो इसका वीडियो बना करके भी भेजेंगे। जायरीनों ने भी इस भेंट को स्वीकार करते हुए कहा कि जो भेंट हमें मिली है उसे ससम्मान लेकर जाएंगे और हम हिंदू भाइयों को उसे सौंपेंगे। तो वहीं सभी को भाईचारे का पैगाम भी देंगे। जायरीनों ने बताया कि साबिर पाक दरगाह में आकर उन्हें अच्छा लगा। उर्स को जिस तरह से कलियर का भव्य मेला लगता है, उसकी शुरुआत इस बार राष्ट्रीय गान से की गई और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ज़ायरीन जो पाकिस्तान से आए हैं ये अकीदत के साथ यहाँ आते हैं। तो हमने कहा कि आपकी अकीदत का सम्मान हम कर रहे हैं, क्योंकि हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की अकीदत का सम्मान भी आप करेंगे और वहाँ के मंदिरों में जो वहाँ के हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी एक संदेश जाए कि हिंदुस्तान में लोग जो सनातन प्रेमी हैं, जो आपका सम्मान यहाँ कर रहे हैं, उनका सम्मान भी वहाँ होना चाहिए। जिस तरह प्यार मोहब्बत हमें यहाँ से मिला है, इंशाल्लाह वहाँ पाकिस्तान से भी इस तरह प्यार और मोहब्बत मिलेगा। और जो एतमाद के साथ उन्होंने ये मुझे एजाज़ बख्शा है,
इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जैसे हम पाकिस्तान जाएंगे, हम अपने हिंदू भाइयों के पास जाएंगे और ये गंगा जल और उनके जो तबरुकात है इंशाल्लाह ये ऐसे ही अमानतन उनको देंगे और उनको ये पैगाम देंगे कि हिंदुस्तान से आप लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत और अमन का एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत लक्सर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ इंस्पेक्टर रवि कुमार सिराज की अगुवाई में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत आरपीएफ जवानों ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स की साफ सफाई करी। जवानों ने यात्रियों को साफ स्वच्छ रहने और अपने आसपास भी स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया है। इंस्पेक्टर रवि कुमार सिराज ने कहा कि स्वच्छ रहने से ही हम सब स्वस्थ रह सकते हैं और स्वास्थ्य रह करके ही एक श्रेष्ठ समाज और राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। स्वच्छता अभियान चल रहा है भारत सरकार और रेलवे प्रशासन की तरफ से, और सभी को जो है जागरूक किया जा रहा है अपने आसपास, घर में, अपने कार्यालय में स्वच्छ रखें। स्वच्छ रहेगा तो उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल गामा ने विधानसभा के सभागार कक्ष में वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी है। इस दौरान मंत्री ने कहा, टिहरी स्टेट 1949 में मर्जर एक्ट के तहत भारत में विलीन हुआ था, जिसकी शर्तों का अनुपालन करना हमारी प्राथमिकता है। सुबोध उनियाल गामा ने कहा कि हाल ही में पूरे नरेंद्रनगर शहर को वन विभाग की भूमि के रूप में दर्शाया गया है, जो कि मर्जर एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्व और वन भूमि को चिन्हित करने के लिए हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो प्रदेश में स्थित एक तरह के विवादित भूमि पर उचित फैसला लेगी। उन्नीस में भारत में विलीन हुई और मर्जर एक्ट में जो शर्तें थी उन शर्तों का अनुपालन करना वो बाइंडिंग है। उन्हीं शर्तों पर भारत सरकार ने वो शर्तें स्वीकार की थी महाराजा टिहरी की, और उसके बाद टिहरी भारत का अंग बना। अभी हाल में संज्ञान में आया कि पूरा नरेंद्रनगर शहर जो है उसको फॉरेस्ट एरिया में दिखाया गया, जबकि मर्जर एग्रीमेंट में बहुत स्पष्ट है कि तकरीबन 323 हेक्टेयर जमीन जो है वो राजा और राजा के प्राइवेट लैंड के अलावा बाकी स्थानीय लोगों को, ये कार्यालयों की जमीन थी। और जिस तरह फॉरेस्ट उसके बाद 1964 में सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट में भी पूरा का पूरा वही जो मर्जर एग्रीमेंट के तहत जो राजस्व भूमि दिखाई गई है वो उसमें दिखाई गई है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए शासन प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में ACMO देहरादून ने बताया कि डेंगू मच्छर से बचाव के लिए घर के आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि इसी से मच्छर पनपते हैं। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह गंदा पानी इकट्ठा होने से ग्रामीणों को डेंगू फैलने का डर सता रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायत स्तर पर बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। साथ ही ACMO देहरादून ने ये भी बताया कि शहरी इलाकों में भी डेंगू को लेकर विभाग अलर्ट मोड में है और लगातार जगह जगह छिड़काव के साथ साथ फॉगिंग भी की जा रही है। देखो, शहरी क्षेत्र में तो हमारा अभियान चल रहा है। यहाँ पे नालियाँ में जो है लार्विसाइडल भी छिड़का जा रहा है, फॉगिंग भी हो रही है। आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो जैसे बता रहे हैं कि नालियों में पानी भरा हुआ ये है, गंदगी हो रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो जिला पंचायत या उधर के जो क्षेत्र पंचायत ये सब वही देखते हैं। और जहाँ तक डेंगू का सवाल है, डेंगू बरसात में जो है पानी जहाँ भी भरता है, पानी जहाँ भी टिकता है और उसी साफ पानी में मच्छर पनपते हैं। मच्छर अपना लार्वा उसमें पनपाता है, यानी कि मच्छर जो है साफ पानी में ही अंडे देता है और उसका लार्वा साफ पानी। हमारे गांव में नाली की साफ़ सफाई कुछ नहीं है, झाड़ी कटान कुछ नहीं है। आप अगर हमारे
आदूवाला ग्राम पंचायत से शिमला बाईपास रोड की तरफ अगर आप जाओगे तो जगह जगह नालियाँ सारी भरी पड़ी हुई हैं, उनकी कोई साफ़ सफाई नहीं। जो मक्खी मच्छर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव आजकल हो रहा है सभी ग्राम पंचायतों में, हमारी ग्राम पंचायत में हमारे सामने तो अभी तक कोई छिड़काव नहीं हुआ, ना ही नालियों की सफाई हुई है, जिस कारण नाले चौक हो रखी हैं, उनसे मक्खी मच्छर ज़्यादा फैल रहे हैं और बीमारियां भी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया और इसी को लेकर दिल्ली में आयोजित विशाल रैली में भाग लेने के लिए हरिद्वार देहात से हजारों कर्मचारी मोर्चे के जिला संयोजक मांगेराम मौर्य की अगुवाई में रवाना हुए। तो वहीं मोर्चे के पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना कि अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो एक दिन पूरे भारत का चक्का जाम कर देंगे। तो हरिद्वार से एक ऐसा मामला सामने आया जो आपको चौंका देगा। जी हां, असल में हरिद्वार से नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि आरोपी व्यक्ति खुद को कभी जिलाधिकारी तो कभी समीक्षा अधिकारी बताकर लोगों के साथ ठगी को अंजाम दिया करता था। आरोपी अब तक करीबन 70 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका है। पीड़ित की शिकायत के बाद रानीपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया है। लक्सर तहसील प्रशासन नगर पालिका के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से तहसील मुख्यालय और लक्सर नगर के कई मोहल्लों में सफाई अभियान चलाया। लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग के साथ हरिद्वार एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने भी खुद हाथों में झाड़ू लेकर सफाई अभियान की अगुवाई की है। टीम के साथ लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया और सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते भी नजर आए। ये भारत सरकार का एक अभियान चल रहा है और ये 15 सितंबर से हमारा शुरू हुआ है और ये 2 अक्टूबर तक हमारा स्वच्छता ही सेवाएं कार्यक्रम चल रहा है। और आज हमको जो डायरेक्शन मिले हैं, आज डायरेक्शन ये मिले हैं कि 10 से 11 जितने भी कार्मिक हैं, सरकारी कार्मिक हैं, प्राइवेट है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, आम लोग हैं, सब लोग आज 10 से 11 का स्पेशल एक ड्राइव चला रहे हैं। हम सब लोग पहले तो वैसे तो हमारा ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता पखवाड़ा है और उसमें हम जो उनकी गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की, तो उसका भी हम एक स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं और दे ही रहे हैं सब लोग। मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो सपना है गांधी जी का और साकार करते हुए नज़र आ रहे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। बस ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के तत्वाधान में पूरा देश आज साफ सफाई और स्वच्छता पखवाड़ा चला रहा है। तो आज हमारे यहाँ तहसील में हमारे एसडीएम साहब और हमारा स्वास्थ्य परिवार, पूरा तहसील प्रशासन और अन्य विभागों के भी अधिकारी कर्मचारी लोग सफाई कर रहे हैं। सो एक बहुत बड़ा संदेश है। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। किस तरीके से? असल में 14 साल से फरार चल रहे हत्या का इनामी आरोपी प्रकाश पंत को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी एसटीएफ उत्तराखंड आयुष अग्रवाल ने कहा, आरोपी प्रकाश पंत 2009 के जमीन के बंटवारे को लेकर अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर चुका था, जिसके बाद से प्रकाश पंत थाना लालकुआं से फरार चल रहा था। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि हत्यारा प्रकाश पंत देश के कई अलग अलग राज्यों में रहा। प्रकाश दिल्ली, हरियाणा, बेंगलुरु, तमिलनाडु, गुजरात, पुणे में अपनी पहचान और नाम बदल कर रह रहा था। हत्या का आरोपी प्रकाश पंत वेल्डिंग का काम करके गुजर बसर भी किया कर रहा था। इसी पर 1 लाख का इनाम था।
लगातार इसमें इनामी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पिछले 11 महीने में हमने 50 इनामी अपराधी अभी तक पकड़ लिए हैं। इसमें हमारा जो विशेष रूप से फोकस है, ऐसे इनामी अपराधी जो कि गंभीर किस्म के अपराधों में लिप्त हों और लंबे समय से फरार हैं। तो ऐसे अपराधियों पर हम लोग विशेष रूप से फोकस करके उन पर काम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी देहरादून STF की टीम को हासिल हुई है। इसमें 2009 में जो ये अपराधी था, 1 लाख रुपए का इस पर इनाम था, प्रकाश पंत, इसके द्वारा अपने चाचा की हत्या की गई थी। ये जो घटनाक्रम था ये लाल कुआं नैनीताल थाना क्षेत्र का था और घटना के बाद से लगातार फरार था, पकड़ा नहीं जा सका था और ये अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रह रहा था अलग अलग स्थानों पर, अपने परिवार से भी संपर्क में नहीं था। तो लगातार इसमें जो जिला पुलिस है और STF इसको पकड़ने के प्रयास में लगी हुई थी और इसको 14 साल के बाद में पकड़ा जा सका है और 1 लाख रुपए का इनाम था। तो एक बड़ी सफलता STF को हासिल हुई है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी निवासी हर्षवर्धन राठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल पूरा मामला 2 महीने पहले लिब्बरहेड़ी गांव में हुए आपसी झगड़े का है, जहां 2 पक्षों में बिजली कनेक्शन काटने को लेकर के विवाद पेश आया था, जिसकी तहरीर पीड़ित ने पुलिस को दी थी, जिसमें उन्होंने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत है, जो कि दबंग किस्म का व्यक्ति है, जिससे पीड़ित को जान का खतरा बना हुआ है। तो वहीं हर्षवर्धन राठी का साफ तौर पर कहना कि पुलिस अपनी जांच सही कर रही है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि पुलिस जल्द से जल्द सही जांच करके आरोपी को हिरासत में ले लेगी। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो ऑन रोड है, बिल्कुल जो गांव में रास्ता जाता है उस पे लगा हुआ है, गेट से थोड़ा अंदर। वहाँ पे हमारे 18 घरों के कनेक्शन थे जो 17 से 18 सालों से ही चल रहे थे। गौरव चौधरी, नारसन के उसके बहनोई, पवन और कुछ लोग आके उन्होंने हमारे कनेक्शन काटे। कनेक्शन काटने पर जब हमने उन्हें मना किया तो उन्होंने हमारे पर हमला किया, जिसमें जो आए हुए थे लोग वे नारसन के सभी गुरुकुल चौकी पर, ज़्यादातर उसमें क्रिमिनल परिवार से हैं, जिनकी वहाँ पे रिपोर्ट भी है। एक पवन जिसका चोट लगी हुई है, उसके कई वारदात वहाँ गुरुकुल पर भी हो चुकी है पहले भी। और ये जो गौरव चौधरी है, उस दिन जो आया उस दिन भी बिना छुट्टी का था, देहरादून पुलिस लाइन में था और बिना छुट्टी का आके इसने हमारे पर हमला करा। हाथ में इसके रिवॉल्वर था और ये इस घटना को उसकी वाइफ गरिमा चौधरी जो दिखा रही है कि कह रही है कि पुलिस प्रशासन के आगे, मीडिया के आगे, कि ये घटना हमारे घर पे हुई है। यहाँ पे और भी चश्मदीद गवाह थे जो लोग थे, ये घटना यहाँ पे हुई है। ये हमारे कनेक्शन थे, यहाँ ट्रांसफार्मर पड़ता है, उस पे से इसने ज़बरदस्ती वो कनेक्शन काटे। जैसे ही हम इससे पूछने गए भाई ये क्या कर रहा तू, तो इसने बाहर के बदमाश बुलाकर हमारे ऊपर हमला करवा, लाठी डंडे ले रहे थे, वही ईंट पत्थर ले रहे थे, अवैध हथियार ले रहे थे। ये पुलिसकर्मी होते हुए भी सर ज़्यादातर टाइम यहीं काटता है, कभी महीने में 2-4 दिन के लिए जाता है बस। राष्ट्रीय शैक्षिक रक्तदान दिवस के मौके पर मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजधानी देहरादून के रेस कोर्स में आयोजित इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सहित कई विधायक और बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे हैं। इस रक्तदान शिविर में करीबन 700 के ऊपर लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने रक्तदाताओं से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाया। साथ ही 50 से ज़्यादा बार रक्तदान कर चुके लोगों को सम्मानित भी किया गया। कैंप यहाँ पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदाता दिवस के अवसर पर लगाया गया है। मकसद यही है कि एक तो जो पहली चीज़ तो जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ रही है, ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है या प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ रही है, उसकी पूर्ति हो। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हमने पूरे राज्य में जो है आयुष्मान भव कैंपेन चलाई है और इस कैंपेन में अभी तक 725 ज़्यादा जो है ब्लड डोनेशन के कैंप लग चुके हैं और 2.25 लाख लोगों ने अभी तक ई रक्त पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर दिया है। सच कहूँ तो आज बहुत गर्व की बात है कि हमारे परिवार ने इकट्ठा होकर मेगा रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया, यहाँ पर आकर एक अलग ही भावना का अनुभव हुआ है कि जिस प्रकार
इतने वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने आज ब्लड दिया है। मैंने एक एक से जब उसको मिला तो उनके चेहरे पर एक जो भावना, एक कॉन्फिडेंस, एक औरों की मदद करने की जो भावना है वो बहुत सुंदर तरह से प्रकट हुई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।